देखो किताब का भी एकदम बंद रखो, आराम से समझेंगे इसके बारे में। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा चैप्टर, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी की ना कहानी स्टार्ट होती है एक चार्ज से। सबसे पहले किससे शुरू होती है? चार्ज से, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आवेश बोलते हैं। मतलब चार्ज समझो, काफ़ी है, आवेश की बात छोड़ो। अच्छा अगर याद करो तो हमने ना स्टार्टिंग में पढ़ा होगा मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? मैटर के बारे में। जब हमने मैटर के बारे में कहा था कि कोई ऐसा सब्सटेंस, पूरी यूनिवर्स में कोई ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसके पास क्या हो? मास हो, और क्या करे? वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, तो हम कहते हैं कि हाँ अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कुछ न कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। भाई जेन्युइन सी बात है कि अगर मास है तो वॉल्यूम होना संभव है, मतलब वॉल्यूम होना जेन्युइन सी चीज़ है कि बिना मास की वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से ये मास क्या हुआ? मास इसकी एक बेसिक मास मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? जिस तरह से मास मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है उसी तरह से चार्ज भी मास की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। मास की क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी का लो, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का लो। एक क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ऐसे समझ सकते हो ना कि बिना मास के संभव नहीं है, बिना चार्ज की मास पॉसिबल नहीं है प्रॉपर्टी। जैसे कहने का ये मतलब है कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ मास है, तो अगर हमने कह रहे कि उसके पास मास है तो समझ जाओ कि उसके पास क्या क्या है? चार्ज भी है। ओह, सब्सटेंस। कोई अगर हमारे पास, हम कहें कि कोई सब्सटेंस हमारे पास, मैटर का लो सबसे अच्छा है, मैटर। हम कहें कि अगर हमारे पास कोई मैटर है तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें मास और चार्ज दोनों कन्फर्म है। मास और चार्ज, मास रहेगा, चार्ज रहेगा, या फिर वो कुछ प्लेस को क्या करेगा? उसके पास कुछ वॉल्यूम रहेगा, ऐसा समझ लो। मतलब अगर हम, जैसे हमने स्टार्टिंग पहले क्या पढ़ा होगा? पहले हम तो 9th में हमने यही पढ़ा था ना कि अगर कोई मैटर है उसके पास मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है। लेकिन अब ये समझ लो कि अगर कोई मास है तो उसके पास क्या होगा? चार्ज होगा। अब इतना तो जानते होंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप की। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर सोचो ना ये चार्ज कहीं से, ये चार्ज आते कहाँ से जी? अच्छा सोचो, हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, तो हमने कहा था ना कि मैटर किससे बने होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? मैटर अगर देखो तो एटम से बने होते हैं ना भाई। हम एटम को मिला करके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। और एटम किससे बनते हैं? बोलो। एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो आखिर यही तो आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अगर देखा है ना तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों से ही है। इसी को हम बोलते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज जनरेट करते हैं? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन कौन सा चार्ज जनरेट करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। बट ये देखो दोनों चार्ज हर एक मैटर में है, हमारी बॉडी में, मानी कि जितना भी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं सबके पास ये 2 तरह के चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि भाई वो कोई भी मैटर वो एटम से तो बनेगा ही, और एटम से बनेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनने वाले। अच्छा न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता ना, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता ये। तो आखिर अगर कोई मैटर बना है तो इसका मतलब उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से ही मिलकर बना। लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देता। ऐसे अज्यूम करिए मार्कर में कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इसके पास चार्ज नहीं है, बस जो चार्ज है वो एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये बैलेंस है, यानी कि जो अगर हमारे पास कोई नॉर्मल मैटर होता है, यानी कि कोई मैटर है अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब एकदम स्टेट है, जैसे कि मार्कर ही है, अगर हम इसको ऐसे सिंपल रख दें तो कुछ हरकत नहीं करने वाला ना, ये किसी को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना तो किसी को रिपल करेगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास मास नहीं है, इसके पास भी, मतलब इसके पास मास और चार्ज दोनों है। तो अगर कोई हम किसी सब्सटेंस को रख देते हैं, हम कहें कि इसके पास चार्ज नहीं है,
तो वो एकदम स्टेट में सब पड़ा है, स्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है, उसके पास चार्ज है बट वो बैलेंस चार्ज है। बैलेंस चार्ज यानी कि उसे बोलते हैं, यानी कि कोई मैटर अगर न्यूट्रल मैटर हम कह दें कि मैटर कैसा है, मैटर बिल्कुल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कहने का ये मतलब नहीं होगा कि उसके पास चार्ज नहीं है, हाँ चार्ज है बट वो एक कंडीशन में, वो चार्ज एक कंडीशन में है। वो कंडीशन क्या है, यानी कि जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से वो जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, वो एकदम स्टेबल है, यानी कि ना तो वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल वो मैटर जो है एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है, वो किसी चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं, उसके पास चार्ज है बट वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, ना तो किसी को रिपेल कर रहा, ना तो किसी को अट्रैक्ट कर रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। अज्यूम करो 10 नेगेटिव चार्ज हैं तो कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 10 ही होंगे। तो 10 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को एकदम बैलेंस बनाए हुए, अट्रैक्ट किए हुए, इससे कोई डिस्टर्बेंस किसी बगल वाले इस मैटर पर या सब्सटेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं। यानी कि कह लो तो अगर कोई न्यूट्रल मैटर है उसके पास क्या होगा, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ऐसा केस है तब वो किसी भी एक चार्ज की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। मतलब उसके पास हम ये नहीं कह पाएंगे कि उसके पास, देखने में ऐसा लगेगा ना कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, मतलब वो किसी भी तरह की ना तो अट्रैक्शन करेगा ना तो रिपेल करेगा। भाई जब हम इस स्टेबिलिटी को जब हम डिस्टर्ब करेंगे तभी तो हमें इस चार्ज के होने का फील पता चलेगा ना। तो इसको डिस्टर्ब करते हैं तो दो तरह के चार्ज बन जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे देखो, मान लो हमारे पास ग्लास रॉड है। अच्छा देखो, हम जब इन्हीं दोनों को डिस्टर्ब करेंगे तभी तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे और नेगेटिव चार्ज आएंगे ना। तो अब मैटर कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के पास दो चार्ज हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, पॉजिटिव चार्ज किसके पास कब आएगा। अच्छा अगर सोचो ना तो ये पॉजिटिव चार्ज का कहने का मतलब क्या है, भाई तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज भी है, तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हम कह रहे हैं सिर्फ वो कोई भी मैटर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब क्या, उसके पास प्लस वाले, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। भाई जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तभी तो पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, और नेगेटिवली चार्ज कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तब हम कहेंगे हाँ वो सब्सटेंस, वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। समझा रहे कैसे, ये नेगेटिव चार्ज बात करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल ऐसा है कि देखो नेगेटिव चार्ज क्या है, और पॉजिटिव चार्ज को ना हम ऐसे प्लस और वी से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस वी से डिनोट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक है ऐसे ग्लास रॉड है, ग्लास जानते हो ना, एक ग्लास रॉड है, यह है ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। और एक हमारे पास ऐसे अज्यूम करो सिल्क क्लॉथ है, क्या है, सिल्क क्लॉथ, मैंने सिल्क का कपड़ा है। सिल्क समझते हो किसे बोलते हैं, बोलिए। सिल्क क्लॉथ रेशम का, रेशम बोलते हैं, ये रेशम का टुकड़ा होता है, कपड़ा होता है, और ये है ग्लास रॉड। अगर हम दोनों को रब करेंगे ना तो दोनों में जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो स्टेबिलिटी बनी है चार्ज की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि अच्छा बताओ इसके पास भी चार्ज है, इसके क्यों चार्ज है जी, क्योंकि दोनों के दोनों मैटर से ही तो बने हैं, दोनों की दोनों एक तरह से यही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बने होंगे ना। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। लेकिन जब हम दोनों को रब करेंगे, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, बहुत रगड़ रहे हैं, दोनों को हमने एक साथ रगड़ दिया। तो जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जो सिल्क क्लॉथ है ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो अच्छा ये नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, देखो हमने अभी बताया ना कि अगर नेगेटिवली चार्ज है मतलब नेगेटिव वाला चीज ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसमें ज्यादा हो गए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं ज्यादा हुए,
कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को, जब एक एटम को दूसरे एटम से हम रब करते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में रब करते हैं, रगड़ते हैं ना, तो वहाँ ऐसा नहीं कि प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं। हमेशा ट्रांसफर कौन होंगे? हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि अगर तुमने पढ़ा होगा एटम के बारे में क्लास 9th में, तो ये ऐसे है, मान लो तो ये एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। बाकी ये सब मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन ही तो करते हैं। तो आउटर सेल में कौन रहते हैं? एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। कभी भी आउटर सेल में प्रोटॉन नहीं रह सकते। तो इसी वजह से प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है कि हम किसी प्रोटॉन को एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा सोचो, जेन्युइन सी बात है जी। अब ये इसके पास स्टेबिलिटी बनी थी, यानी कि जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन थे। जब हमने दोनों को रब किया, रगड़ा दोनों को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसमें चले गए, यानी कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले गए। तो सिल्क क्लॉथ कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। बाकी आखिर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। मान लो कि 10 प्रोटॉन पहले थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों सही था, बैलेंस था। लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसमें निकल गए, तो इसके पास कितने बचे? 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को बैलेंस करेगा। बाकी 2 प्रोटॉन इसके पास क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। तो भाई 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से किस तरह बिहेव करेगा? एक पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ रहे हो? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है और एक ऐसा हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। देखो जी, समझो ध्यान से यहाँ पे, अब अच्छे से लिखते हैं पूरा। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज के 2 टाइप है। मतलब अगर थोड़ा और हम बात करें तो एक को हम बोलते हैं कैटायन, एनायन बोलते हैं। वो छोड़ो, कैटायन एनायन बोलते हैं, ये छोड़ो भी, अभी नहीं समझोगे इतना जल्दी, वो केमिस्ट्री में चला जाता है। ये है एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम प्लस वी से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज को माइनस वी से डिनोट करते हैं, यानी कि नेगेटिव। इसे लास्ट वाला वही वी लगा देते हैं, कहते हैं कि हाँ वो पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। अब एक अगर हम देखें पॉजिटिवली चार्ज कोई कब हो जाता है, देखो पॉजिटिवली चार्ज। देखो अगर कोई, हम सिंपल बता रहे हैं, अगर कोई मैटर है, अगर कोई मैटर स्टेबल है, स्टेबल मतलब समझ रहे हो? स्टेबल मतलब यह है ना तो वो किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, ना तो वो किसी को रिपेल कर रहा है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। इसका मतलब वो क्या है? वो एकदम बिल्कुल स्टेबल है। अगर कोई सब्सटेंस या मैटर स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? कि उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बनी है। मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 न्यूट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन 100 न्यूट्रॉन को बैलेंस बनाए हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, ना तो कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो किसी को डिस्टर्ब करने से कोई मतलब है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसका मतलब ये मैटर क्या? बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है। जैसे मान लो कि तुम हो, हम है, कोई भी है, ऐसे नॉर्मल है, ऐसे हम लोग पड़े हुए हैं, तो मान लो मार्कर है, मार्कर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा ना, हमने बोला है। अगर इसको एक से सिंपली रख देंगे ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, हमने इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तो सिंपल ऐसे न्यूट्रल बना हुआ है। लेकिन जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये 2 चीज़ों से, अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि मैटर की स्टेबिलिटी को अगर हम भंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, और अगर एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो दूसरे में प्रोटॉन क्या होगा? कम। एक में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने की वजह से कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसमें प्रोटॉन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएंगे। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि किस तरह बिहेव करेगा? एक पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी देखो थोड़ा हम मैटर को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि हम पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर, पॉजिटिवली चार्ज मैटर एक होता है। देखो अब ये बनता कैसे जी? पहले पॉजिटिवली चार्ज मैटर को देखो। अच्छा, नाम से कन्फर्म ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर का मतलब क्या? यानी कि इसमें कौन सा चार्ज आ गया? इस मैटर में कौन सा चार्ज है? इस चार्ज में पॉजिटिव, इस मैटर में पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा हो गया ना। इसी वजह से तो भाई जिसमें अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे, इसी को हम बोलेंगे ना कि पॉजिटिवली चार्ज है।
हम सिर्फ ऐसा कहते हैं कि हाँ पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, उसमें पॉजिटिव चार्ज डाले नहीं गए, उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए। जैसे ये होता है एक एबोनाइट रॉड होता है, क्या होता है? एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड ये रबर का बना होता है। ऐसे समझ लो कि एक हमारे पास रॉड है, थोड़ा सा समझना आता है, ये एक एबोनाइट रॉड है और ये है फर। फर समझते हो? नहीं, फर मतलब होता है खाल, खास करके बिल्ली की खाल। यह है फर, कितना सिंपल नाम है ना, फर। और यह है एबोनाइट रॉड। एबोनाइट एक स्पेशल रबर होता है जी, उसी को बोलते हैं एबोनाइट रॉड। तो एबोनाइट की रॉड को अगर हम फर से रब करते हैं, इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं? इन दोनों को आपस में रब कर रहे हैं। रब मतलब समझ रहे हो ना, रगड़ रहे हैं, मतलब घिस रहे हैं एक दूसरे को, रगड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो एबोनाइट से, देखो एबोनाइट से, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले? देखो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन को जानते हो ना, इतना तो समझी रहो, क्लास 9 में पढ़ाया गया हो। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। तो एबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले? इलेक्ट्रॉन आते नहीं, रुको रुको उल्टा हो गया, एबोनाइट नहीं, इससे फर से, फर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो किस में चले जाते हैं? वो एबोनाइट रॉड में। अब सोचिए इस फिनोमेना में क्या होगा, तुम सोचो, अपने खुद सोच लो। देखो फर में से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जा रहा है? एबोनाइट रॉड में। पहले ये क्या था? पहले दोनों नॉर्मल थे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें थे उतने ही प्रोटॉन भी थे इसमें, और जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन इसमें फर में थे, दोनों में से बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जब हमने दोनों को डिस्टर्ब किया, दोनों को रब किया, तो यहाँ से फर के इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट रॉड में चले गए। अब जब फर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फर में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी ना, फर में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, और एबोनाइट रॉड में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अरे भाई पहले नहीं पढ़ रहे, सिंपल, अभी तो स्टार्टिंग है जी। इतना सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि एक एबोनाइट रॉड है, एक फर है, ग्लास है, रबर है एक, और एक ऐसे फर है, समझ रहा हूँ, बिल्ली की खाल समझ रहे हो ना, ये तो हम दोनों को रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो रगड़ रहे हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट रॉड में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले गए। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी ना, तो कमी को ही तो डेफिशिएंसी बोलते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहले हम क्या बोल रहे? पहले बोल रहे जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही क्या थे? उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। इसमें भी वही केस था, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे। तब जब फर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फर में क्या ज्यादा हो गया? ऐसा लगेगा तुम्हें, क्या ज्यादा हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ऐसा लगेगा ना भाई। रियलिटी तो यह है कि प्रोटॉन ज्यादा नहीं हुए ना, वो इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से, जैसे कहता ना कि जैसे सामने मान लो कि 10 लोग सामने खड़े हो, उसमें से बीच वाला रुका है, बाकी सब पीछे चले आओ, तो अगला वाला बंदा आगे तो गया नहीं है, लेकिन ऐसा तुम्हें लगेगा ना कि अगला वाला बंदा आगे चला गया, क्योंकि सब क्या हो गए? पीछे चले आए। तो वही यहाँ हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले आए तो फर कैसा बिहेव करेगा? फर एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना, यानी कि जो फर होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो एबोनाइट रॉड है वो कैसा हो जाएगा? जो एबोनाइट रॉड है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ये तो इसी वजह से देखो, कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? वो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, इलेक्ट्रॉन देती है। भाई देखो आखिर फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी वजह से फर कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ रहे हो? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर।
मतलब इलेक्ट्रॉन दाता हिंदी में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिसीवर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिसीवर। यानी मतलब जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, हम ये केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे कि जब जितने भी कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल होते हैं, जनरली वो मेटल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं जनरली नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ भी वो लॉजिक नहीं है, बस ये समझो कि हाँ इसको इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये वैसे समझो जी, मान लो तुम दान दे रहे हो, जब दान दोगे तो अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करते हो ना, बहुत अच्छा फील महसूस करते हो। भाई लोग जाते हैं जो तीर्थ यात्रा पर दान देते हैं, दान देने मतलब कुछ देते हैं, तो दान देते हैं तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। तो वही समझ लो। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका मतलब क्या? जो दान लेता है वो तो बेचारा नेगेटिव फील करेगा ही। नेगेटिव फील करने का मतलब क्या? उसके पास कुछ था ही नहीं इसका मतलब पहले वो रियलाइज से। यहाँ ये देखो, समझो, समझ गए जी क्या हो रहा है इसे, ये फिनोमेना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा है वाला? शशि नारायण समझ में आ रहा? अरे भाई अभी तो शुरुआत है जी, सबसे सिंपल है। हम तो सोचे थे कि अब तक हम आगे कभी बता के निकल जाएंगे, लेकिन इतना रुक गए हम इसमें। थोड़ा सा अपने माइंड को क्रिटिकल बनाओ जी। पॉजिटिव और एक है नेगेटिव चार्ज। और ये कब बनेगा? देखो जब ध्यान यहीं पर रहेगा तब तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज मैटर। देखो इसमें क्या है, इसमें एक सबसे फेमस एग्जांपल ये है कि अगर वही ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड जानते हो भाई? कन्फर्म है जी, नाम से कन्फर्म। ग्लास मतलब क्या होता है? शीशा, और रॉड मतलब वो शीशे का रॉड, यानी कि कांच का टुकड़ा, कांच का ग्लास, यानी कि जो नहीं होता लैब में मिलेगा तुम्हें, केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, वही तो है। यह ग्लास रॉड। और यह है सिल्क। सिल्क जानते हो? सिल्क जानते हो? रेशम। यह है सिल्क। ये कोई गाना नहीं से होता सिल्क सिल्क, पता नहीं कैसे होता, मुझे नहीं याद है, मतलब ऐसा होता। तो अच्छा, ग्लास रॉड है, सिल्क है, हमने दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन इसके पास हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। बोलो सही है? इसको भी हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब स्टेबल है, पहले स्टेबल था, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास थे उतने ही प्रोटॉन इसके पास है इस समय। दोनों की स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन हमने दोनों को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। भाई हम लोग का काम ही क्या है? एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना एक दूसरे को। हमने इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने इसको रब करते रगड़ दिया बहुत तेजी से। तो अब ऐसा रगड़ने के बाद क्या होगा? रगड़ने के बाद यहाँ सिल्क से नहीं, इस बार इसमें होता है ग्लास रॉड। ये देखो ये सब एक्सपेरिमेंटेड है, ऐसा हम बता नहीं रहे यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंटेड है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसके पास चले जाते हैं? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसके पास चले जाते हैं? सिल्क क्लॉथ के पास। सिल्क क्लॉथ के पास, ये सिल्क क्लॉथ है। अब ये बताओ, ऐसा होने के बाद तुम क्या कहना चाहोगे? मिस्टर शशि नारायण ये बताओ, जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड कैसा हो रहेगा? पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा? देखो बिल्कुल ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गएंगे तो ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब मान लो कि दोनों पास 20-20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन थे इसके पास और 20 इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस है आराम से। दो इसमें से निकल गए, कितने बचे? 18 तो बचे। अब 18 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए 18 प्रोटॉन की ही जरूरत पड़ेगी ना, बाकी 2 प्रोटॉन खाली बैठे रहेंगे। इसका मतलब वो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन की, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की अधिकता उसके पास ज़्यादा। तो ये ग्लास रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी का अपोजिट जो सिल्क क्लॉथ है, उस सिल्क क्लॉथ के पास क्या होगा? बोलो, सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना भाई। इसके पास वही मान लो, इसके पास मान लो 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन थे, 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन थे। तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, यानी कि 15 2 17 इलेक्ट्रॉन। अब 15 प्रोटॉन सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस कर सकता है ना, तो
तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब ये है कि इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि जो सिल्क क्लॉथ है वो कैसा हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। समझ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है ये वाला? ये हमने क्लास 9th में पढ़ाया होगा जी। क्लास 9th में भी यही आता है। एक बार सुन लो एक बार ध्यान से। देखो, जब हम एबोनॉइड की रॉड को फर्श से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एबोनॉइड के पास जो बैलेंसी थी, यानी कि जो बैलेंस बना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जब हमने इसको रब किया, रगड़ा, तो देखा कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन एबोनॉइड की रॉड पर चले गए। अच्छा, ये शिफ्ट जानते हो कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे दिमाग में एक आना चाहिए, सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों शिफ्ट हो रहे हैं और शिफ्ट हो क्यों रहे हैं जी? देखो, अच्छा ये किसी, मान लो कोई किसी एक हम बना रहे हैं, उसमें एबोनॉइड रॉड के माले बना रहे हैं, इसका एक एटम होगा कि नहीं होगा अपने पास? उसका खुद का एक एटम होगा। इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे न्यूट्रॉन होंगे, तीनों होंगे। अज्यूम कर लो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसे मूव करते हैं ना, ये ऐसे घूम रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये घूम रहे हैं। तो टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिया, चेक कर लो, 3 6 7 बना दिया ना, 7 बना दिए। इसमें 2 और बना देते, 10 बना लेते हैं। चल, इतने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कोई है, दूसरा वाला क्या है, ये है एबोनॉइड रॉड है। तो ऐसा देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम ऐसे किसी भी 2 चीजों को रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा सब केस में नहीं होता, क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जिसको दान दे रहे हैं, क्या पता वो दान लेना नहीं चाह रहा हो, या फिर उसकी एबिलिटी ना हो कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की। तो यहाँ इसके पास, एबोनॉइड रॉड के पास एबिलिटी है कि उसके वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है। आसानी, जैसे कि अगर तुम ये कहोगे सोडियम है एक हमारे पास, और एक सोडियम है और एक हमारे पास कहो मैग्नीशियम है, दोनों के दोनों भाई सब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये सोचो कि इससे हम, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे से कहो कि मैग्नीशियम से कहो कि मैग्नीशियम भाई एक इलेक्ट्रॉन तो हमको दे दो, तो हमारा एक पॉजिटिव है, मतलब 1 पॉजिटिव का मतलब होता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। उसका उल्टा सोचो। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज आया कब होगा, जब ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब ये ऐसा थोड़ी कह पाएगा कि हाँ मैग्नीशियम तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि मैग्नीशियम खुद तो चाह रहा है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से और पालें, तो सबके लिए जरूरी नहीं। तो उसी तरह से इसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ रहा है। तो इसमें हो सकता, जो एबोनॉइड रॉड, जो फर है और एबोनॉइड रॉड, तो एबोनॉइड रॉड का हमने मान लो ये बनाया हुआ है, ये एबोनॉइड रॉड है। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो मान लो ये एबोनॉइड रॉड है और ये फर, जो फर वाला ना ये कुछ छोटा ही है, छोटा नहीं हो, इससे बड़ा कर लो, इससे बड़ा प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, ये इससे बड़ा। अच्छा, अब एक जेन्युइन सी बात सोचो, ऐसे इलेक्ट्रॉन बना नहीं रहे हैं, बस ये समझो, इस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? अरे बोलो जी, तुम लोग शांत क्यों हो? तो बोलोगे नहीं तो इसे हम अकेले चिल्ला पाएंगे जी। अकेले चिल्लाने का मतलब है कि जब कहते हैं ना कि जब कॉम्बिनेशन बनेगा तभी अच्छे से डिलीवर हो पाएगा, समझा पाएंगे। इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ जो घूम रहे हैं उसके पास कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। और हम जानते हैं कि जी पॉजिटिव चार्ज, अभी बता दे रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर सोच लो इसका रेडियस, मान लो इसका रेडियस, इसमें 3 सेल है, इसमें मान लो कि 4 सेल हो गए, और ये थोड़ा सा ऐसा जूम कर लो कि बड़ा है, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा है, मतलब ये एटम थोड़ा बड़ा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पर एकदम कोने किनारे पर हैं, ऐसे जूम कर लो। तो अब दोनों को मान लो हमने रब किया, दोनों को हमने डिस्टर्ब किया, तो ये इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस क्या है? बड़ा है। तो जिसका रेडियस छोटा होगा मतलब उसके ये जो प्रोटॉन है, उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़े रहेगा ना, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कुछ ज़्यादा ही होगा, और इसका रेडियस कुछ ज़्यादा है, तो ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्या उतने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। तो जब हम दोनों को रब करते हैं ना, रगड़ते हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, और निकल करके यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और क्यों इसका नहीं निकला? क्योंकि इसका रेडियस कम है, इसका जो न्यूक्लियस वो प्रोटॉन को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है,
लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है इसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से नहीं पकड़ा है, इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर शिफ्ट हो गए। तो सेम ही केस होता है, इसी वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके दूसरे में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ ये अगर सोचो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया है तो ये कौन सा चार्ज होगा इसके ऊपर, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना क्योंकि इसके पास भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जब इसको शिफ्ट कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से होता है, नोट करो, बता रहे हैं अभी। बता रहे, समझा रहे, फिर से समझा रहे, वो मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा, इस बार अच्छे फिगर बना के समझाएंगे। देखो जी, देखो कैसे हम समझा देंगे, मतलब किस तरह से ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पर सिल्क क्लॉथ पर शिफ्ट कैसे होते हैं। देखो यह है ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, ऐसा जूम करो, इसका भी एक एटम ले रहा है और इसका भी एक एटम ले रहा है, दोनों का एक एक एटम ले रहा है। भाई जब रगड़ेंगे तो एटम ही तो एक तरह से रगड़ेंगे ना, तो ये जूम करो, इनका एक एटम है, इतना बड़ा नहीं, छोटा ही होना चाहिए कुछ, जूम करो, और इस सिल्क का ना इससे बड़ा ले लेते हैं, तो नहीं लग रहा उल्टा हो गया, इसमें बड़ा रहना चाहिए सर, ग्लास में। ठीक है। मतलब इसका देखो ग्लास रॉड के जो एटम है और सिल्क क्लॉथ के जो एटम है, तो इसका एटम छोटा होगा कुछ, इसका एटम क्या होगा कुछ भारी होगा, बड़ा होगा, भारी कहने मतलब बड़ा होगा। ओके, देखो फिनोमेना क्या होगा, इसके पास एक ऐसा जंक्शन कर लेते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो कितने प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन ही वही होंगे, 10 प्रोटॉन है, दोनों एकदम बैलेंस है, यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटॉन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट सेल में से मूव करते हैं। बस इसके बारे में कहानियाँ हैं, हम बताए होंगे सर 9th में, नहीं तो 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी कहानी, 9th में थी पूरी। चलो इसमें देखो ये हटाऊंगे इसे थोड़ा, देखो ये एक और थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ इसको, नहीं पढ़े उसी में, ये 9th में नहीं पढ़े हो, बट याद नहीं है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा तुम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन के पास है, बड़ा ये एटम थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा एटम, इसका जूम करेंगे न्यूक्लियस है। ऐसे है, थोड़ा अजीब बन रहा है ये, ऐसे हैं जूम करो एटम है, इसके पास मान लो कि 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, ये सर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब दोनों को हम रब करेंगे ना, दोनों को हम रगड़ेंगे, तो ये बताओ ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन इतना दूर पे, ऐसा जूम करो, अजूम क्या करना, मतलब ये रियलिटी है ही, इतना दूर है ये, और इस प्रोटॉन से ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन मान लो ये वाला इतना दूर है, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कुछ ज़्यादा ही होगा और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम होगा, क्योंकि सर कैसे भाई इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें तो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी अगर देखा जाए रेशियो में तो इस पर इस न्यूक्लियस का, इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इस पर जो एक तरह से इसका जो हक है, मतलब इसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो कुछ ज़्यादा ही होगी, यानी इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कुछ ज़्यादा होगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कुछ ज़्यादा ही है, और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो कम है। इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब हम दोनों को रब करेंगे ना तो ये वही कहता है ना कि जो जितना दूर होता है वो जल्दी से बिछड़ जाता है। कहते ना अगर फैमिली कोई बच्चा बहुत ज़्यादा दूर, बहुत दूर दूर रह रहा है, बहुत मतलब हमेशा साथ नहीं रह रहा है फैमिली वाले के साथ, तो बच्चा बिगड़ता आता है। तो वही चीज़ है, ये बिगड़ता आ रहा है। तो अब ये बहुत दूर है, इसी वजह से ना इसको जब रब करेंगे तो जल्दी से भाग जाएगा। जल्दी से रब करने का मतलब ये समझो ना, इसे रियल लाइफ में मान लो कि किसी फैमिली का कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। जो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता इसका मतलब उस फैमिली का उस बच्चे पर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई दूसरी फैमिली चाहेगी उसको डिस्टर्ब करने के लिए, बिगाड़ना चाहेगी, बहुत जल्दी बच्चा बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि इसका तो पहली बात अपनी फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उतना स्ट्रांगली कोई बॉन्ड ही नहीं है। इस वजह से दूसरी फैमिली से जल्दी से बॉन्ड बना लेगा और उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम वही काम यहाँ होता है, मतलब उसे हम कहते हैं ना कि बच्चा बिगड़ गया, उसे भोजपुरी और हिंदी वाली भाषा में कहते हैं कि बच्चा आवारा हो गया। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आवारा हो जाते हैं, तो रियलिटी है, इसको आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वही चीज़ है, क्योंकि छोड़ करके भाग जाता है। तो जब दोनों को हम रब करेंगे ना तो ये भाग जाएगा तुरंत छोड़ करके, कहेगा हम नहीं जाने वाले। क्यों, गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि इस पर भाई बच्चे की गलती है कि फैमिली की गलती, फैमिली की गलती है, क्योंकि फैमिली के बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये अब इनका साइज बड़ा, फैमिली बड़ी है, तो फैमिली बड़ी तो कितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, तो ये जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में ये फ्री नहीं, हमने इसको डिस्टर्ब किया तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि मेटल में ऐसा होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ये एक ग्लास रॉड है ना जी, क्या है देखो, ग्लास रॉड एक नॉन मेटल है, सिल्क क्या है, एक नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन दोनों नॉन, ये थोड़ा सा हल्का होता है, हल्का एक तरह से कह लो तो बहुत हल्का होता है। मतलब नॉन मेटल कहने का मतलब ये ना कि ये उसकी मतलब बिल्कुल इंसुलेटर, लेकिन थोड़ा सा सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ये, हम लोग प्योर बहुत हल्का। तो पढ़ के पता करते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, वैसे हाँ। कैसे पहचानेंगे कौन मेटल है कौन सा नॉन मेटल? उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे ना जी, पढ़ के ही पहचानेंगे, और कैसी उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो पॉजिटिव इसका मतलब कि हाँ वो मेटल है, नॉन मेटल है, और कैसे चले। हम भूल गए जी, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है ये सब चीज़, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखो ये देखो, सुनो, जब हम इन दोनों को रब कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा ना, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों ऐसा शिफ्ट हो गया समझ रहे हो, क्योंकि अब देखो इसकी फैमिली छोटी है, कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटी फैमिली है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है इस पर, मतलब इस न्यूक्लियस का इस अपने इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़िया है, मतलब अच्छे से सबको अपने कंट्रोल में रखा है, लेकिन इसकी फैमिली जा रहा है, तो फोर्स सब में बट गया ना, फोर्स सब में बट गया। इसी वजह से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों पर वो कुछ कम है, जिसकी वजह से दोनों को रब किए तो ये बॉन्ड जल्दी से टूट करके यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। क्यों भाई, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कम फैमिली है, हम किसी और को रख सकते हैं अपने पास, ये ऐसा नहीं कर सकता, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं जा सकते। दो रीजन है, इसके पास उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और पहला रीजन ये है कि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि जो जिससे ये रब किया जा रहा है उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो जाने नहीं देगा, और नहीं अगर जैसे मौका पाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तब ऐसा करते हैं, तब यही देखो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि यही चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यही डिस्टर्ब हो जाते हैं दोनों। तो अगर चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो ये कौन सा, ये कैसा चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन खुद सुखी कौन है बताओ मुझे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला? ये बिल्कुल कोरोना वाला मामला चल रहा है। कोरोना वाले में कौन खुद सुखी था जी, जो नेगेटिव चार्ज था ना, मतलब जो नेगेटिव आ जाता था, तो वही ये नेगेटिव चार्ज वाला, देखो नेगेटिव चार्ज वाला सुखी है, जबकि पॉजिटिव चार्ज वाला दुखी है। मतलब वही कोरोना वाले कि पॉजिटिव आते थे तो दुख हो जाते थे, नेगेटिव आ रहे थे सब बड़े खुश रह रहे थे। सेम वही फिनोमेना यहाँ हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो इस तरह से चार्जों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एटम्स के बीच में। ये बना लो, एक बनाओ, ये साफ जाहिर करता है तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो, नहीं तो ये हमने क्लास 9 पे बहुत अच्छे से समझाया होगा। देखो इतना तो समझ रहे हैं ना कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं।
एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा चार्ज आ कहाँ से रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉनों की वजह से आ रहे हैं ना, हाँ याद रखना इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, चार्ज आ रहा है चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है नेगेटिव चार्ज बन रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है। ओके और यहाँ पर अगर सोचो कि लाइक, ये तो जानते हो थोड़ा सा बस एक रिवीजन करना है, अगर लाइक चार्ज है हमारे पास, लाइक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, सेम चार्ज। अगर हमारे पास सेम चार्ज है तो सेम चार्ज बताओ अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं ना, रिपेल करते हैं। मतलब अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान लो कि हमारे पास ये कोई रॉड है, यह है नेगेटिव चार्ज, और एक दूसरा हमारे पास कोई रॉड है, वो कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ओहो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये कहेगा तुम उधर जाओ, ये कहेगा तुम उधर जाओ। सिमिलरली अगर दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी रॉड है ये भी रॉड है, अज्यूम करो दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, तो भी कहते हैं तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ, कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इन दोनों से, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कोई समझौता नहीं होता। लेकिन हाँ तो अगर कोई अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब क्या, अपोजिट चार्ज, ओप्पो चार्ज, ओप्पो समझते हो, ओप्पो मतलब अपोजिट है, शॉर्ट फॉर्म ओप्पो बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म क्या है ओप्पो, अपोजिट साइड, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका फिनोमेना क्या है, जैसे कि अज्यूम करो एक मान लो कि एक ऐसा रॉड है, पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, कहेगा तुरंत जल्दी जल्दी चलो, यानी कि ये कहेगा तुम इधर से चलो, ये कहेगा तुम इधर से चलो, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, कैसे आएगा। अगर वही मान लो कि दोनों के दोनों कैसे, एक पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला कैसा है नेगेटिव है, तो भी तो अपोजिट चार्ज ही तो हुए, तो भी अपोजिट चार्ज ही हुई, यानी कि दोनों फिर क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये फिनोमेना समझ गए। एक लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो। ओके अब देखो ये पहले समझ लेते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज हमने समझ लिया कि दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज हो किसकी वजह से रहा है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं जा रहे हैं तभी कुछ चार्ज नाम की चीज आ रही है। चार्ज, चार्ज है क्या, चार्ज क्या होता है बताओ, जानते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस ये करो, बस आखिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तभी तो क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बस ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लोस करने से ही क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। और एक चीज और अज्यूम करो कि इसके पहले रुको, एक चीज और बताते हैं, वो सबसे जरूरी है कि देखो ना तो इलेक्ट्रॉन को कोई देखा है ना तो उसको भी, मतलब भविष्य की बात अलग की है, बस ये जानते हो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना एक काल्पनिक चीज है, इमेजिनरी है। हमने ऐसा मान लिया कि हाँ मेटल में कुछ सब्सटेंस में कुछ ऐसी नाम की चीज होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, तो और इस पर एक और अजम्पशन किया गया, मतलब अपने इस रियल लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, यानी मैथमेटिकली अपने आप को मैथमेटिकली चीज़ों को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनों पर एक इमेजिनरी चार्ज माना गया, समझ रहे हो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर एक इमेजिनरी चार्ज माना गया कि उस पर कितना चार्ज होता है। ऐसा किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन पर लिखा नहीं है कि हाँ ये है चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है इस पर इतना चार्ज है, ये प्रोटॉन है तो इस पर इतना चार्ज है, कुछ नहीं है। बस उसको एक अज्यूम किया गया, एक लेट किया गया, माना गया। जैसे ना हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ x मान लेते हैं तो कोई दूसरी चीज़ 2x आ जा रही है। मान लो हमने माना कि एक बिस्किट x में मिला, दूसरा बिस्किट 2x में मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 गुना है तो ये 2 गुना रुपये में मिल रहा है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन पकड़ पा रहे हैं ना, तो उसी रिलेशन को, उसी चीज़ों को, यानी कि सब्सटेंस के अंदर कोई भी चीज़ हो कैसे रही है, चार्ज क्या होते हैं, मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो रही हैं उसको हम एक मैथमेटिकल चीज़ों से समझने के लिए, मैथमेटिकली समझने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक हम चार्ज लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हम लेट कर लेते हैं, वो कितना होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका चार्ज एक लेट कर लिया गया है, कितना, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम्ब होता है। अभी कूलॉम्ब में क्या होता है, अभी थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखो, बस इतना समझो कि हाँ -1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। और इसका भी लॉजिक है अपना रखने का, भाई अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ही रखना होता तो क्यों एक रख लेते, इससे क्या दिक्कत थी, 1 कूलॉम्ब रख लेते हैं, ऐसे 2 कूलॉम्ब रख लेते, क्या दिक्कत है। लेकिन ये रखने का भी अपना एक लॉजिक है, आगे समझा रहेगा तुम्हें। इलेक्ट्रॉन और इसी तरह से प्रोटॉन, भाई हम जानते हैं कि जितने किसी भी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो एक प्रोटॉन पर भी क्या होना चाहिए, इतना ही अपोजिट चार्ज होना चाहिए ना। तो एक प्रोटॉन अच्छा प्रोटॉन कैसा चार्ज है बताओ, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पर कितना है, इसमें होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम्ब। देखो दोनों आखिर बैलेंस है कि नहीं है भाई, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दोनों को बैलेंस कर दिया ना ये भाई, उतनी आखिर तभी तो भाई 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस रख पाएंगे, कैसे दूसरे में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी जितना चार्ज इसके पास पॉजिटिव है उतना चार्ज इसके पास क्या है, नेगेटिव है, दोनों मिलकर के एक न्यूट्रल बने हुए हैं। तो हमारा काम भी हो गया। और बार बार ये करेगी ना, ये तुम्हारी कंफ्यूजन में है कि सर ये हम ऐसा क्यों लेट किए हैं, तो इसका अपना एक लॉजिक है। अगर याद करो तो जब कोई एंगल होता है, सोचो जब कोई एंगल होता है ना, तो उसको अगर मान लो कि कोई एक दूसरी लाइन सेगमेंट इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो तुम इसको x और x मानते हो ना, तो टोटल को तुमने कितना माना, टोटल को तुमने 2x माना। तो क्यों टोटल को तुमने 2x माना, टोटल को तो हम x भी मान सकते थे, लेकिन x मानने से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर x सिलेक्ट करोगे तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो गया x/2, तो दोनों फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन हमारा क्रिटिकल होता रहेगा। तो इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने इसको पहले 2x लेट कर लेते हैं, ताकि ये कितना कितना बढ़ जाए, x और x में डिवाइड हो जाए। सिमिलरली अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही हमने ऐसा लेट किया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम्ब होता है। उसी तरह से प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम्ब है। ये सब चीज़ आगे समझा देंगे कि किस तरह से ये मतलब क्यों ऐसा लेट किया गया। इस लेट करने के पीछे भी अपना एक खुद का लॉजिक है। ये पहले नोट करो, फिर मिटा करके समझाते हैं पूरे अच्छे से। उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, जल्दी नोट करो। तो अब कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता क्यों है, वो एक्चुअल में कहीं से देखा नहीं गया है, उसको हमने लेट कर लिया अपने हिसाब से, अपना मान लिया कि हाँ वो उतना होता है तरीके से। देखो सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये बताओ, 3 ही टाइप के होते हैं ना। आखिर देखिए सब्सटेंस या फिर मैटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है जो कंडक्टर होता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर यानी कि टेम्परेचर हीट के बेस पर हम कहते हैं कि वो 3 टाइप के होता है। एक होता है कंडक्टर, और होता है सेमी कंडक्टर होता है ना, थोड़ा सा उसमें करंट जा पाए, या फिर एक होता है इंसुलेटर, जिससे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर को बोलते हैं चालक, सुचालक, चालक या सुचालक बोलते हैं, सुचालक मतलब सुगमता से चला जा सके जिसमें, और अचालक चालक, और इसे बोलते हैं अल्पचालक। हटाओ ये हिंदी वाला दे, लिखने में दिक्कत होती, तुमको समझने में दिक्कत होती होगी। हाँ देखो कंडक्टर, यहाँ से तुम समझ पाओगे कि हमें लाइट किस चीज़ से मारती है, किस चीज़ से लाइट नहीं मारती है। देखो कंडक्टर समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ समझेंगे अच्छे से, पहले को समझते जहाँ तक हो पाए। कंडक्टर, कंडक्टर कोई बताना चाहिए कंडक्टर क्या है। देखो कई चीजें इसकी, कई डिफिनेशन है, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके ना, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए, इजीली कह लो, इजीली मतलब आसानी से फ्लो कर सके। या फिर दूसरा
ऐसा कोई सब्सटेंस, भाई जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो हीट भी क्या करेगी, फ्लो करेगी। फ्लो करेगी। इसमें हीट क्या कर सकती है, हीट फ्लो कर सकती है, हीट फ्लो इजिली। और सबसे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा सब्सटेंस, देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना, हीट फ्लो करवाना, ये दोनों कौन करवाता है, सब इलेक्ट्रॉन करवाता है। इसका मतलब इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो समझ लो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता। यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ले आने का काम या फिर हीट को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी। सेम वही चीज, अगर समझ लो कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास पैर ही नहीं है तो आखिर ले कौन जाएगा, या फिर ऐसी जगह हो जहां पर कोई वाहन ही नहीं है तो आखिर सामानों को ले कौन जाएगा, ले आएगा। सिमिलर अपने ब्लड में देखो, अगर हमारी बॉडी में ब्लड है या नहीं, यानी कि जो सामान को परिवहन का काम करता है वो है या नहीं है, तो आखिर कौन ले जाएगा, कौन ले आएगा, वो सब कौन काम करता है, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तब ये दोनों काम करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल जान दो क्या क्या इसके एग्जाम्पल होता है, जितने भी मेटल होते हैं ना, थोड़ा सा एक जनरल बात कर लेते हैं, जितने मेटल हैं, या फिर इसमें एक आ जाता है एक्सेप्शन में कौन सा, डायमंड और ग्रेफाइट आते हैं ना, डायमंड और ग्रेफाइट, इनके पास भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटल है ना। ये क्या, देखो लॉजिक तो लगाओ जी, हाइड्रोजन गैस होती है कंडक्टर, उसके बाद क्या है, सेमी कंडक्टर। सोच के बोला करो, हो जा रही हो 10th वाला हिंदी मीडियम वाले में, कुछ और होता है ना, कोई एक मेरा वहाँ होता है हिंदी मीडियम में, एक दो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, 8 9 92 कुछ भी बोल देते हैं, कुछ समझ नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। कि ऐसे बोला था ना, 18 9 पूछे थे, कह रहा 72, तो सोच समझ के वो ऐसे नींद में रहता है, हम पूछेंगे ऐसे बोलते रहे 7 2 12, कोई लॉजिक नहीं है। और ऐसे भी नहीं कि हाँ किस 7 दूने 14 का, तो हाँ समझ में आता है कि तुमने गुड़ा सुन लिया होगा, कोई लॉजिक नहीं। आधे जैसे होता है नींद में रहता है, इसे कि बोल दिया मन में जो आ रहा है, तो ऐसे तुम भी हो क्या। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि सर हाइड्रोजन क्या है, बताओ हाइड्रोजन के पास कितने कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, बकवास से नहीं पढ़वा रहे हो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं कि सब काम किससे हो रहा है, सब काम इलेक्ट्रॉनों से हो रहा है ना। अभी ऐसे मोटा मोटा समझ लो कि सब काम किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों से। अगर ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो कोई चाहेगा नहीं कि अपना अस्तित्व ही खत्म कर दे, ऐसा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है जनरली, पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी को, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहेगा कि ऐसे दे करके अपने आप को खत्म कर लें, नहीं। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, छोड़ो। सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसा बस इसी से मैच करा लो, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, मतलब पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, मतलब पार्शियली मतलब समझते हो ना, यस सर नो सर, क्या बोले हो। पार्शियली मतलब होता आंशिक रूप से, थोड़ा मोड़ा जिसे कहते हैं, कितने बस थोड़ा सा, हाँ वही वही घुन्नी बस कह रहे हो। ऐसा कोई सब्सटेंस, जब भाई इलेक्ट्रिसिटी को आंशिक रूप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें हीट भी क्या हो, पार्शियली हो, पार्शियली हीट फ्लो, टेम्परेचर फ्लो कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस, ये तीनों डिफिनीशन है जी एक तरह से, जो हम 3 लिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी, तुम ऐसे में 3 में से कोई बोल सकते हो। या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम बोल सकते हैं कंडक्टर है। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन हो, पार्शियली फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। बहुत कम होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर है। जैसे वाटर में हल्का सा तुम क्या डाल लो, कोई
मतलब इम्प्योरिटी मिला दो ना तो हल्का सा क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम तुम्हें एग्जाम्पल बताए ना तो अपने पीरियोडिक टेबल में तो एग्जाम्पल भर भर के है ना, जैसे बोरॉन, बोलो, आर्सेनिक, बोरान, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यही सब तो होते हैं। टेल्यूरियम, पोलोनियम, अरे वही जो देखो नहीं दिख रहा है, नहीं वही बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, वही देखो 7 ऐसे दिख रहे हैं ना। बोरान से देखो, बोरान सिलिकॉन एक कलर में है वो, तो वही सब है। सिलिकॉन सबसे मेन चीज़ है इसमें, सिलिकॉन। ये सब क्या है, नहीं देखे जी, यहाँ देखो BSIGEAS, देखो बी नहीं सबसे स्टार्ट दिख रहा लास्ट में यहाँ पे, थर्ड वाले में। ये देखो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। तो वो सब क्या है, उनके पास थोड़ा मोड़ा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंसुलेटर, चलो यहाँ 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 देखो, अब छोड़ो। इंसुलेटर क्या है, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, जिसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ना कि अगर कहीं मार करना, बवाल करना तो घर में कोई बदमाश बच्चा होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ कोई बदमाश नहीं है, बेचारे एकदम शांत, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, नहीं करे कोई मतलब नहीं है। जब कोई ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन जाएगा बवाल करने, समझ रहे हो। इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, पहले हमने नहीं लिख दिया जी, चलो स्टार्टिंग वाला पहले लिख दिया, पहले ये लिखते हैं, एक सिमिलरिटी बनी रहे अपनी। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, मतलब जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर सके, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। और या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करे, हीट भी नहीं फ्लो करते, हीट कांट बी फ्लो, हीट कांट फ्लो। भाई ऐसा है ना कि आखिर हम क्या होता है, जो हमारी फ्राई पैन होती है, फ्राई पैन के ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है वो भी क्या है, एक इंसुलेटर ही तो है। जिस पर जो लकड़ी लगा रहता है वो भी क्या इंसुलेटर ही तो है। आखिर क्यों उसको लगाया जाता है, क्योंकि वो हीट को क्या कर सकती है, फ्लो नहीं करवाती है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाती है सब्सटेंस। या फिर तीसरा तो सबसे मेन चीज है हमारा, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं तो आखिर हीट को कौन फ्लो करवाएगा, कौन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम में बिजी हैं, अपने एटम को बैलेंस बनाने के लिए बिजी हैं, वो नहीं आने वाले, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हालत खराब हो जाए, लेकिन वो नहीं आने वाले। उस पर हेल्प कौन करेंगे, उसमें जो बाहर निकले फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस हम आवारा इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो है, वो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट को फ्लो करवाएंगे। तो अब ये नहीं है तो इसको कौन करा, इसमें क्या होते हैं, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, सिर्फ अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कभी नहीं बाहर निकलने वाले, वो अपने एटम की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में बिजी हैं। तो यहाँ बाहर आकर के हीट को नहीं फ्लो करवाने वाले, समझ गया ना। तो सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो अच्छा सोच के बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में हम कौन सा सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, इसमें कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिसिटी नाम पढ़ा है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें, यानी कि पूरे टोटली फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे काम करते हैं। तुम्हें बताया जाएगा कि मतलब कैसे काम करते हैं, कैसे उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, सब बताया जाएगा धीरे धीरे, नोट करिए। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे जी, एग्जाम्पल लिख सकते हो, बोलो एग्जाम्पल। पहली बात तो नॉन मेटल है, मतलब जो सबसे जनरल फॉर्म एक है नॉन मेटल, बाकी जो है प्लास्टिक है, वुड है, सब लिख सकते हो ना, ये वो सब तो जानते ही हो। देखिए अब आते हैं चार्ज पे, फिर वापस चल रहे हैं। चार्ज बताओ, चार्ज किससे जनरेट हो रहा है, बोलो।
इलेक्ट्रॉनों से ना, चार्ज इलेक्ट्रॉनों से जनरेट होता है, इसी वजह से ना, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहीं चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज है, यानी कि बस जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बस। आखिर भाई फ्लो, इलेक्ट्रॉन के पास अपना चार्ज है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास अपना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को हम बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएंगे, चार्ज कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। बस यही डिफिनेशन है चार्ज की, कि चार्ज क्या होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं बस उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इसके अगर हम यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो पहले लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके रिस्पेक्ट में इनको रखा गया, इनकी यूनिट का नाम रखा गया कूलम रखा गया, जिन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बारे में बताया था। ओके, अब इसके अगर मैं एक SI यूनिट की बात करें, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट या फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q या फिर कैपिटल Q। किससे, स्मॉल q या फिर कैपिटल Q, दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके अगर हम बात करें, अभी यूनिट की बात करें, वो भी SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करें। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में इसी को हम कूलम जो हमारी है वही SI यूनिट है, CLOMB कूलम, इसी को हम SI यूनिट बोलते हैं। अगर हम CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट या फिर इससे छोटी स्मॉल, ये कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है, SI यूनिट है। लेकिन अगर हम एक और छोटी यूनिट की बात करें, इसमें होता है मिली कूलम होता है। कूलम को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, यानी होता है 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम को हम डिनोट करते हैं 1 स्मॉल m C, इसका मतलब 1 मिली कूलम। तो 1 मिली में कितने होते हैं कूलम, सोच लो भाई, 1 मिलीमीटर में, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 के पावर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर -3 मिलीमीटर होते हैं ना। उसी तरह से 1 मिली कूलम में कितने होते हैं, 10 के पावर -3 कूलम होते हैं। और पढ़े हो ना जी, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ये सब इसकी बहुत छोटी यूनिट है, यानी कि 1 माइक्रो कूलम, कैपिटल C। माइक्रो समझते हो ना, ये यू कैसे दोनों तरफ निकाल देती हो जाए, 1 माइक्रो हो जाता है, यानी कि 10 के पावर -6 कूलम, 10 के पावर -6 कूलम, यानी क्या होता है 1 माइक्रो कूलम। 1 मिली कूलम है और 1 माइक्रो कूलम है। तो कूलम, ये जो समझ में आ रहा है कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। यानी कि अब थोड़ा अगर हम चार्ज की बात कर लें, और इसमें ना एक और चीज बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ नहीं, बस वही चीज़ है कि जैसे मान लो कि अगर हमें एक ग्रुप बनाना है, हमें कोई टीम बनानी है, तो टीम हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 1 2 लोग की टीम हो, 3 4 5 6 ऐसे हो ना। क्या हम ऐसा हो सकता है कि -2 टीम बनाए, ऐसा टीम जिसमें -2 लोग, 2 पीपल हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा बनाया फिर जिसमें 5.5 हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब एक पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, वही क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एटम के फॉर्म, मतलब एक तरह से एक कंप्लीट, एक तरह से जो इंटीजर होता है ना, बस उसी के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया क्वांटाइजेशन, मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हो वो इसी के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज है वो चार्ज कैसा होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस पर कोई भी चार्ज हो, वो चार्ज हमेशा इसी के मल्टीपल में होना चाहिए। भाई जेन्युइन सी बात है, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, या फिर 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 5.5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो हमेशा होंगे। तो एक कैसे होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते अगर मान लो कितने पास हमारे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर सोचो तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पर
समझ रहे हो ना, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैसे एक नाम देते हैं इसका, कोई वो ज़्यादा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कितना चार्ज है जी, सोचो बोलो। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कितना चार्ज है, हमारे पास चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया ना, ये कैपिटल सी लिख रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारे पास कितना होंगे, हमारे पास कितना चार्ज होगा, सोचो भाई 2 इंटू -1.6 है यानी कितना, 16 दूना 32 यानी -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। अगर हम कहें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने चार्ज होंगे, तो कितना चार्ज है हमारे पास, -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे करते करते हमने कहा हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ हमारे पास कितना चार्ज है, तो हमारे पास कितना चार्ज है, -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, चार्ज को हम कैपिटल की स्मॉल की से डिनोट करते हैं ना, देखो चार्ज को हम डिनोट करते हैं n। n क्या है, ई समझेगा ना, देखो n है और ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना एक तरीके से। तो यही हमारा एक फार्मूला बन जाता है चार्ज का। चार्ज इक्वल क्या होता है, n क्या है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ई क्या है, ई को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। वेयर क्यू क्या है, क्यू हमारा चार्ज को डिनोट कर रहा है, स्मॉल n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डिनोट कर रहा है। और स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसे कुछ अलग नहीं सोच पा रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होता है, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, समझ गए। नहीं हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जब हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखेंगे यहाँ पे अच्छा, यहाँ हमने सोचा था, ये हम सोच ले कि माइनस लिखेंगे, ये होगा माइनस। तो हमने इस माइनस को हटा क्यों दिया, क्योंकि ये ई में ही क्या आ गया, ई में ही तो है ये ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज होता है ना -1.6, तो हमने माइनस इसी में चला जाएगा, ई वाले में है भी छिपा हुआ। यानी यहाँ से एक फार्मूला क्या होगा हमारे पास, क्यू का फार्मूला क्या होगा, क्यू बराबर एन, जहाँ क्यू क्या है चार्ज है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम क्या हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उसमें चार्ज है, यानी उस उतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। और यहाँ ये समझ पा रहे हो ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस in the form of पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ कहने के बस ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन पौने सवा ये सब कुछ नहीं हो सकते, बस इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम के फॉर्म में, एक परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, डेसिमल के फॉर्म में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए।